नाज़रीन, गिरदोपेश रज़ी के साथ और तहरीक अदम एतमाद के शोर में जब जुलूसों का रुख जो है वो इस्लामाबाद की जानिब है, लॉन्ग मार्च शुरू हो चुके हुए हैं। वज़ीर आज़म एक बहुत बड़ा जलसा आम करने वाले हैं और हुकूमत के चल चलाव की बातें चल रही हैं। फजलुर रहमान साहब एक जानिब से डेरा इस्माइल ख़ान से रवाना हैं, मरियम नवाज़ लाहौर से रवाना हो रही हैं और इस्लामाबाद जो है वहाँ क्या होना है ये भी किसी को मालूम नहीं। तो एक ऐसे माहौल में हम आए हैं बात करने के लिए जनूबी पंजाब सूबे की, और हम इसलिए आए हैं कि ये बेवक्त की रागनी हुकूमत ने शुरू की है और ये आगाज़ शाह महमूद कुरैशी साहब ने किया। और एक ऐसे वक्त में कि जब हुकूमत जा रही है, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि हम ये पेश से पहले सूबे का बिल वो पेश कर चुके, कौमी असम्बली में स्पीकर के हवाले कर चुके, आइनी बिल जो है वो स्पीकर के हवाले कर चुके और अब अगले इजलास में उस बिल पर कार्रवाई का आगाज़ होना है। और वो अगला इजलास की नौबत आती है या नहीं आती या कब आती है ये तो एक अलग बात है, लेकिन सवाल फिर ये शुरू हो गया कि हुकूमत ने, मौजूदा हुकूमत ने, जब पीटीआई की हुकूमत ने जनूबी पंजाब सूबे के नाम पर वोट हासिल किए, यहाँ बाकायदा जैसे बहुत सारे लोगों को जमा किया गया था, वैसे ही सूबे के नाम पर भी कुछ कारीगर लोग जमा किए गए और फिर उसके बाद उन्होंने एक इत्तेहाद कायम किया और उसमें बहुत से लोग जो थे इस खित्ते के शामिल हुए और वो बाद में फिर उनको वजारतें भी मिली, फिर उन पर स्कैंडल भी बने, उनके खसरो बख्तियार जैसे लोग उसमें शामिल थे और लोग शामिल थे जिनके फिर स्कैंडल्स में भी नाम आए और सूबे में तो नाम उनका पहले आया था। फिर ये सवाल पैदा हुआ कि हुकूमत जो है डिलेइंग टैक्टिक्स करती चली गई और पहले मरहले में उन्होंने कहा कि हम आपको जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बना के देंगे। अब जब जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट की बात हुई तो फिर ये बहस शुरू हो गई, आपके सामने ये सारा कुछ हुआ कि वो सेक्रेटेरिएट बहावलपुर में बनेगा या मुल्तान में बनेगा। फिर कहा गया कि दो बना देते हैं, एक मुल्तान में बना दिया, वहाँ बोर्ड लगा दिया जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का, एक कहीं बहावलपुर में बना दिया गया और अगला ये स्टेप हुआ कि यहाँ जी सेक्रेटरी बैठेंगे। फिर भी दरमियान में कुछ और मामलात ऐसे आए, यहाँ पीटीआई के कुछ लोगों ने बड़ा धड़ल्ले से कहा कि जनाब हम तो ये मामला ही ख़त्म हो गया था, हमने बड़ा धमकियाँ देकर और यूँ करके और इसको बचा लिया और ये कर लिया और वो कर लिया और उसके बाद यहाँ कि जी अब तो यहाँ से ही सारे काम होंगे। तो यहाँ से कौन से काम हो रहे हैं या कौन से नहीं होने, ये छोड़ें आप इस बात को। हमें भी पता है वो सेक्रेटेरिएट कितना फ़ाल है, आपको भी पता है कि वो सेक्रेटेरिएट कितना फ़ाल है, कितने लोग यहाँ बैठे हैं, कितने आते हैं, कितने नहीं आते, ये सब आपको मालूम है, हमें भी मालूम है। अब आखिरी मरहले में ये बिल का लॉलीपॉप दे दिया गया दोबारा से। और फिर आपको याद होगा कि 10 साल पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कौमी असम्बली से एक किरारदाद मंजूर करवाई थी। उस वक्त ताज लंगार साहब जो थे वो हयात थे और हमें याद है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे और उन्होंने यहाँ से जब आवाज़ बुलंद की थी इस खित्ते के लिए सूबे की, तो फिर हमें बहावलपुर से रद्द अमल सामने आया था और बहावलपुर से मोहम्मद अली दुरानी साहब की आवाज़ सबसे पहले बुलंद हुई थी और उन्होंने इस सूबे की मुखालफत की थी और बहावलपुर सूबे का जो है नारा लगा दिया था। और फिर ये सामने आई, सबको ये मालूम हो गया कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाह रही अभी तक कि वो सूबा बने और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब बहुत संजीदगी के साथ ये कोशिश करते रहे और वो किरारदाद से आगे बात ना बनी। और उसके बाद फिर ये हुआ कि जी पंजाब में नून लीग ने कहा कि हम, नून लीग भी उसमें फिर एक फरीक बन गई कि चूँकि पंजाब असम्बली से ये मामलात आगे चलने हैं, सो मरकज़ में तो इसका फ़ायदा कोई नहीं। पंजाब असम्बली जब इस पर आएगी तो पंजाब असम्बली में चूँकि 2/3 अक्सरियत नहीं है बिल के लिए, यही जवाज़ जो है ये मौजूदा हुकूमत पेश करती रही है। अब सारा टेन्योर गुजार कर एक ऐसे वक्त में इसको लाना जब आपकी हुकूमत तकरीबन खात्मे की तरफ जा रही है और एक ऐसे वक्त में कि जब आपको मालूम नहीं कि आपका मुस्तकबिल क्या है, एक ऐसे मौके पर इस सूबे की बात करना क्या एक मरतबा फिर आवाम को धोखा देने के मुतरादिफ नहीं है? ये वो सवाल है जो इस खित्ते के सारे दानिश्वर कर रहे हैं। इस खित्ते के सराइकी के दानिश्वर भी ये बात कर रहे हैं और फिर सराइकी के जो खित्ते के लोग हैं, जो इस इलाके के लोग हैं, जो ज़हूर दरीजा साहब हैं या और बहुत सारे लोग जो हैं, वो तो लफ्ज़ जनूबी पंजाब को ही नहीं तस्लीम करते। वो तो कहते हैं कि हमारी शनाख्त सराइकी है और हमें
सराइकी सूबा चाहिए। सराइकी सूबे के नाम पर हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अगर आप खैबर पख्तूनख्वा बना सकते हैं, अगर आप बलूचिस्तान बना सकते हैं, अगर आप सिंध को सिंध कह सकते हैं, तो फिर इस खित्ते को सराइकी सूबा कहने में क्या हर्ज है। ये वो सवाल है जिस पर आकर मामलात रुक जाते हैं। मुस्तकबिल क्या है इस खित्ते का, इस खित्ते के लोगों का, यहाँ के हकूक़ का, ये एक और बहस है, इसमें हम नहीं जाते। आपकी राय का हमें इंतज़ार रहेगा। गिरदो पेश रज़ी के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। आपसे मिलेंगे नई वीडियो के साथ। खुदा हाफ़िज़।